इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चाबंदी। जम्मू में G23 के नेताओं का शक्ति प्रदर्शन। केसरिया साफा पहनकर एक साथ जुटे बड़े कांग्रेसी। जम्मू में G23 ग्रुप के नेताओं के जमावड़े से टीम राहुल नाराज। कहा बीजेपी को होगा फायदा। सीनियर नेता चुनाव प्रचार के बजाय बयानबाजी में व्यस्त हैं। जम्मू में कपिल सिब्बल का कांग्रेस पर हमला। पूछा पार्टी गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। कपिल सिब्बल ने माना कांग्रेस कमजोर हो रही है। कहा कांग्रेस कमजोर होगी तो पूरा देश कमजोर होगा। सिब्बल ने कहा संसद से जब आजाद हुए तो क्या दुख, हम नहीं चाहते थे आजाद को संसद से आजादी मिले। आनंद शर्मा ने भी गुलाम नबी आजाद को फिर राज्यसभा में नहीं भेजे जाने का सवाल उठाया। कहा यह रिटायर होने का वक्त नहीं था। आनंद शर्मा बोले पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत मजबूत करने के लिए। आनंद शर्मा का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक। कहा हम कांग्रेस में लैंड नहीं हुए हैं, संघर्ष करके मुकाम बनाया है। स्पीच के दौरान आनंद शर्मा का दर्द छलका। कहा दो भाइयों में मतभेद से घर नहीं टूटता। कोलकाता में बीजेपी के हाईटेक रथों में तोड़फोड़। कई रथों के शीशे तोड़े गए। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। हाईटेक रथों में एलईडी स्क्रीन में भी की गई तोड़फोड़। कोलकाता के फूल बागान इलाके में बीजेपी के गोदाम में खड़े थे रथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिन पहले ही 294 हाईटेक रथों को हरी झंडी दिखाई थी। बीजेपी के मुताबिक टीएमसी के गुंडों ने रात में डंडों और पत्थरों से हमला किया। नॉर्थ 24 परगना के बुजनगर में भी बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। बीजेपी के पोस्टर उखाड़े गए। टीएमसी पर लगाया गया आरोप। रथों में तोड़फोड़ पर बीजेपी भड़की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा खेला कर चुनाव जीतना चाहती है टीएमसी। पहले ही खेला करने की बात कही थी। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से दखल देने की अपील की। कहा ऐसे माहौल में कोई निर्भीक होकर नहीं कर पाएगा प्रचार। टीएमसी के नए बंगाल को बेटी चाहिए के जवाब में बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर पर लिखा बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता के घर पूजा। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किया हवन। पूजा के लिए जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पुरी से आए कोलकाता। ममता भी पूजा में शामिल हुई। पुजारी ने कहा सालाना अनुष्ठान था। बंगाल के 8 चरणों में चुनाव कराए जाने पर ममता बनर्जी ने जताई आपत्ति। पूछा एक ही जिले में चुनाव की 3 तारीखें क्यों। ममता का आरोप बीजेपी के कहने पर 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, सिर्फ एक चरण में चुनाव हो। ममता बनर्जी ने कहा 8 फेज में चुनाव से टीएमसी को फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपको हराकर भूत बना देंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले बीजेपी की आंधी से डर गई हैं ममता, परिवर्तन यात्रा पर इसलिए हो रहे हैं हमले। कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में कारोबारी रणधीर बरनवाल से पूछताछ। सीबीआई ने कोयला घोटाले मामले में समन किया था। 3 मार्च से तमिलनाडु में शुरू करेंगे कमल हसन अपना प्रचार। 7 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे। भारत का पहला टॉय फेयर शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया। बोले खिलौना उद्योग में छिपी ताकत को बढ़ाना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबारियों से इको फ्रेंडली खिलौने बनाने को कहा। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने की सलाह। प्रधानमंत्री ने कहा कठपुतली कला में नयापन लाने की जरूरत। आजकल प्ले टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है। खिलौनों के क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल होना है। प्रधानमंत्री बोले बेंगलुरु स्टार्टअप का बहुत बड़ा हब है। भारत का हुनर असाधारण प्रतिभा से भरा हुआ है। मेड इन इंडिया की मांग भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा सेरा वीकली ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। 1 मार्च से 5 मार्च तक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देंगे स्पीच। रविदास जयंती पर वाराणसी में सियासी जोर आजमाइश। प्रियंका पहुंची सीर गोवर्धन। रविदास मंदिर में संगत में शामिल हुई। प्रियंका के बाद अखिलेश यादव भी रविदास मंदिर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हाजिरी लगाई। संत रविदास की जयंती है आज। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर जाकर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी। तूतुकुड़ी में किया रोड शो, लोगों से हाथ मिलाया। तूतुकुड़ी में राहुल का बीजेपी पर हमला। बोले मैं भ्रष्ट नहीं हूं, इसीलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर हमले बोलती है। राहुल ने कहा देश में सेक्युलर ढांचे पर हमला कर रही है बीजेपी और आरएसएस। केवल संविधान ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति पर भी हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर चीन का मुद्दा उठाया। कहा चीन को पता है प्रधानमंत्री डरते हैं, इसलिए लद्दाख में घुसपैठ की। राहुल ने न्यायपालिका समेत सभी क्षेत्रों में महिला आरक्षण की वकालत की। बोले भारत के पुरुषों को महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार के पैसों से सत्ता खरीदने का आरोप लगाया। कहा बिहार और बंगाल में भी यही हो रहा है। सामना में शिवसेना ने न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। कहा पूर्व न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त होते ही राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हामी भर दी, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। एमपी की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। मिलावटखोरी की तो उम्र कैद होगी। कैबिनेट ने दी उम्र कैद के प्रावधान को मंजूरी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो के मामले में नया खुलासा। मुलुंड टोल प्लाजा पर सामने आई इनोवा कार की तस्वीर। बताया जा रहा है कि इनोवा कार में पीछे की सीट पर बैठा था स्कॉर्पियो का ड्राइवर। अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो छोड़ने के बाद इसी इनोवा से वापस फरार हुआ। कश्मीर में बदला मौसम। गुलमर्ग में बीती रात से 7 से 8 इंच बर्फबारी। मकानों को लेकर पेड़ों तक सब हुए सफेद। गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रेंज बर्फ से पूरी तरह ढके। गुलमर्ग में अभी चल रहा है दूसरा खेलो इंडिया इवेंट।
हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। प्रयागराज संगम तट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। उत्तराखंड की टिहरी में खिसकी चट्टान। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे बंद। नितिन गडकरी ने 5,400 करोड़ के 250 किलोमीटर नेशनल हाईवे का किया वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। बोले दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार का सफर अब 2 घंटे में पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थानीय लोग भारत पाक समझौते से खुश। एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते के लिए सरकार को शुक्रिया कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का आज जन्मदिन। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रियों और समर्थकों ने शुभकामनाएं दी। चामोली आपदा में अब तक 72 शव और 30 अवशेष बरामद। टनल में अब भी एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। 205 लोगों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज। चमोली के तपोवन टनल से निकाला जा रहा है पानी। 7 फरवरी को आई आपदा के बाढ़ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन। 2 दिन के लिए बाजार बंद। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मुंबई में शादी समारोहों पर बीएमसी की सख्ती जारी। दादर में एक शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर कार्रवाई। काटा गया चालान। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने नियमों का उल्लंघन करके मनाया मराठी हस्ताक्षर कैंपेन। बिना मास्क के शामिल हुए। पुलिस ने कार्यक्रम को नहीं दी थी मंजूरी। महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ के खिलाफ मुंबई में बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर में किया था जमावड़ा। देश में कोरोना के केस बढ़ना जारी। एक दिन में अब 16,488 मामले आए। 113 मौतें। देश में एक दिन में 12,771 लोग ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या करीब 1,60,000। भोपाल में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत एक्शन। अवैध रूप से बने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाया। बिना इजाजत निर्माण करने पर नगर निगम ने की कार्रवाई। सूरत से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। एक महिला ने भाई के साथ मिलकर शराबी पति को 600 मीटर तक घसीटा। पति की हालत गंभीर, पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई को चाकू मारा गया। पीड़ित को एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली के पंजाबी बाग में पड़ोसी ने झगड़े के बाद महिला और बेटे पर चाकू से हमला किया। दोनों अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के कल्याणपुरी से गुमशुदा बच्ची की हत्या। मोदीनगर से में मिला लड़की का शव। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के प्रताप नगर में फैक्ट्री में लगी आग। एक शख्स की मौत। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी भी घायल। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक छात्र का संदिग्ध हालत में शव मिलने पर हंगामा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर पुलिस की बाइक पर तोड़फोड़ की। यूपी के बिजनौर में पुलिस की टीम पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पुलिस वालों को पीटा। एक दरोगा समेत 2 कांस्टेबल घायल। बिजनौर पुलिस ने केस दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनसेवा केंद्र में हुई लाखों की चोरी के केस में पूछताछ करना चाहती थी पुलिस। एनकाउंटर के बाद हापुड़ गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। पुलिस ने गैंगरेप में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। 24 फरवरी की रात हाईवे पर दिया था गैंगरेप की वारदात को अंजाम। बिहार के गया में सीआरपीएफ ने विस्फोटक बरामद किया। सागरपुर में विस्फोटक नष्ट किया गया। मुंबई में बाल बाल बची बुजुर्ग की जान। अचानक बुजुर्ग पर गिरा स्लैब। हादसे में आई मामूली चोट। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए रेलवे की तैयारियां पूरी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम तैयार। करीब 300 सीसीटीवी लगाए गए। नासिक पुलिस के बॉम्ब स्क्वाड में शामिल एक डॉग हुआ रिटायर। पुलिस वालों ने शानदार फेयरवेल दिया। 10 साल तक पुलिस की सेवा की। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में चोरी से सनसनी। लंबी सुरंग खोदकर डॉक्टर के घर में चोरी। करीब 520 किलो चांदी लेकर फरार। म्यांमार में सैन्य विरोधी प्रदर्शन पर चला दमन चक्र। पुलिस ने यांगून की सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाया। कई लोग गिरफ्तार। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी की हत्या का दिया था ऑर्डर। अमेरिकी संसद को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पहली बार किया है स्ट्राइक। सीरिया के ईरान समर्थित आतंकियों को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी। कहा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले का साथ देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान। टेक्सास दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। हाल ही में टेक्सास में बर्फीले तूफान की मार को बड़ी आपदा घोषित किया गया था। अमेरिका के ऑकलैंड में कार सवार झपटमार ने सरेआम महिला का पर्स झपटा। पर्स छीनने के दौरान कुछ दूर तक घसीटती नजर आई महिला। अमेरिकी संसद की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने $1.9 ट्रिलियन की कोरोना राहत पैकेज को मंजूरी दी। लोगों के अलावा राज्यों को कैश देने का प्रस्ताव। अंटार्कटिका से बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटा। ब्रिटेन के काउंटी बेडफोर्डशायर के आकार के बराबर है। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ने वाली शमीमा बेगम को झटका। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने वापसी पर रोक लगाई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक कमर्शियल इलाके में आग। कई स्टोर जलकर खाक। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। रूस के निजनी में एक कैफे में विस्फोट। हादसे में 3 लोग घायल। मंदी से तेजी से बाहर निकल रहा है भारत। दिसंबर तिमाही में 0.4% बढ़ी इकॉनमी। देश की 8 कोर इंडस्ट्री में जनवरी में 0.1% की ग्रोथ। फर्टिलाइजर, स्टील, बिजली उद्योग में बढ़त। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज बुमराह। बीसीसीआई से निजी कारणों से इस टेस्ट में रिलीज किए जाने की मांगी थी मंजूरी। आखिरी टेस्ट से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका। स्टार ऑलराउंडर क्रिस वोक्स बिना कोई मैच के लिए इंग्लैंड वापस लौटे। 4 मार्च से खेला जाना है आखिरी टेस्ट। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अहमदाबाद में हार पर बीसीसीआई पर निकाली भड़ास। कहा बीसीसीआई को जितनी छूट मिलेगी आईसीसी उतनी ही शक्तिविहीन होगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने टीम इंडिया पर सवाल उठाए। कहा बीसीसीआई की तरह अहमदाबाद के पिच का बचाव किया।
तीसरे टेस्ट के लिए टीम सिलेक्शन पर जेफरी बॉयकॉट ने खड़े किए सवाल। भारत की बैटिंग इंग्लैंड से बेहतर थी, पिच को लेकर नियमों में नहीं है कोई जिक्र। इस साल के आईपीएल के लिए कोलकाता और अहमदाबाद समेत 5 शहरों का नाम शॉर्टलिस्ट। 5 शहरों में मुंबई नहीं, बाकी 3 नाम चेन्नई, बैंगलोर और दिल्ली। अहमदाबाद टेस्ट में 400 विकेट लेने वाले आर अश्विन का खुलासा, कहा संयोग से बना क्रिकेटर, खुद को बताया क्रिकेट प्रेमी। टीम इंडिया के बल्लेबाज यूसुफ पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार ने भी लिया संन्यास। टीम इंडिया की तरफ से 1 टेस्ट, 31 वनडे और 9 टी20 खेले। श्रीलंका के खिलाफ टी20 के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, फिडल एडवर्ड्स और क्रिस गेल शामिल। भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार का बड़ा उलटफेर, ओलंपिक चैंपियन जोई रोफ को दिखाया बाहर का रास्ता। सोफिया में चल रहे 72वें स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री की। निकी हेली समेत कई अमेरिकी नेताओं ने 2022 के चीन विंटर ओलंपिक के बहिष्कार की मांग की। चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। और मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से निकले ऋतिक रोशन, कंगना रनौत विवाद में बयान दर्ज कराया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।